डियर स्टूडेंट, मैं सेल्फ इंजीनियर सुनील कुमार। वेलकम टू आवर चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी के लिए, बिहार पॉलिटेक्निक का जो अभी इंट्रांस एग्ज़ाम आने वाला है, उनकी तैयारी करने के लिए आपको किस बुक से तैयारी करना चाहिए ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क स्कोर कर पाएँ। देखिए, इसमें डिपेंड करता है कि जो भी स्टूडेंट 10th पास आउट हैं और तुरंत अभी अपना करियर पॉलिटेक्निक में बनाना चाहते हैं तो उनके लिए कौन सा बुक अच्छा रहेगा। और जो भी स्टूडेंट अगर 12th या ग्रेजुएशन कर लिए उसके बाद भी अगर पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा को यानी क्रैक करना चाहते हैं, प्रवेश परीक्षा पास करना चाहते हैं, तो उनके लिए कौन कौन सा बुक यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दे करके और उसे पास करना ही यानी पॉलिटेक्निक में एडमिशन नहीं हो जाता है। देखिए, पॉलिटेक्निक पास कर जाने से आपका एडमिशन नहीं होता है। जब तक आप एक अच्छे मार्क्स से नहीं पास कर पाते हैं तब तक आपका यहाँ पे किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाता है। देखिए, और साथ साथ पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने से पहले आपको चूज करना होता है कि आपको किस फील्ड में जाना है, कौन सी इंजीनियरिंग में जाना है। तो अच्छे से अच्छे ब्रांच लेने के लिए, अच्छे से अच्छे फील्ड चुनने के लिए आपके पास बढ़िया नंबर और बढ़िया रैंक के साथ आपको पास करना होता है। तो इसीलिए आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है कि आप कैसे पॉलिटेक्निक में अच्छे से अच्छे मार्क यहाँ पे अचीव कर पाएंगे। देखिए, चलिए परीक्षा के बारे में कुछ एक आपको हाईलाइट दे दूँ बहुत कम समय में, ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पे देखिए, इसमें सबसे पहले हाईलाइट में बता दूंगा कि पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के बारे में परिचय क्या होता है, क्या परिचय है, आगे क्या आप इसको करके कैसे आप अपने फ्यूचर को या यानी इंजीनियरिंग क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद परीक्षा से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, क्या एज लिमिट होता है, क्या क्या सब्जेक्ट पूछा जाता है, कैसे आपको इसका चयन होता है, और बाकी आपको कॉलेज मिलने के बाद भी यहाँ पर क्या क्या कठिनाइयाँ होता है और क्या क्या आगे काम होता है, ठीक है। और कितना देर का एग्ज़ाम होता है, ये सारे मैं आपको शॉर्ट में एक बार बता देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे बताऊँगा कि कौन कौन से बुक से आपको तैयारी करना चाहिए। देखिए, मैंने भी इसी तरह से आपका तैयारी करके और आगे मैंने निकाला था और सिविल ब्रांच यहाँ पे मिला था मुझे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये परिचय है और इसमें देखिए लिखा गया है कि बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन प्रतिवर्ष बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परिषद परीक्षा परिषद यानी बीसीसी के द्वारा तत्काल में यानी किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद लिखा गया कि इस प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता सूची यानी मेरिट लिस्ट तैयार करने के बाद इस सूची से वर्गवार आरक्षण तथा अन्य आरक्षण सूचियों के द्वारा किया जाता है। और उसके बाद अभ्यर्थी को संस्थान एवं पाठ्यक्रम का आवंटन उनके योग्यता क्रम यानी संस्थान की उपलब्धता एवं विकल्पों के चयन के आधार पर अंतिम रूप से कर दिया जाता है। यानी देखिए, जैसे उनका स्टूडेंट का मार्क आता है और जैसे जैसे सीट खाली रहता है और स्टूडेंट के चॉइस के हिसाब से क्या लेना चाहते हैं उस सारे को देख के उसके बाद यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन कर दिया जाता है स्टूडेंट का। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप पॉलिटेक्निक 2022 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पर सारे के सारे जो भी मेरे वीडियो होंगे मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करूँगा और आप यहाँ से अच्छे तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए, उसके बाद ये लिखा गया है कि इंजीनियरिंग एवं तकनीकी शिक्षा के त्रिवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के प्रति छात्र छात्राओं का बढ़ता आकर्षण। देखिए, ये यहाँ पे आकर्षण यहाँ पे क्यों बढ़ रहा है पॉलिटेक्निक में, क्योंकि ये एक इंजीनियरिंग कोर्स है और ये शॉर्ट टर्म इंजीनियरिंग कोर्स है। तो इसमें यहाँ पे सारे के सारे लिखे गए हैं कि क्यों यहाँ पे इतना बढ़ रहा है। देखिए, लिखा गया है यहाँ पे देख सकते हैं कि दुनिया भर में खूबसूरत शहर, गगनचुंबी इमारतें, ऐशो आराम की सारी सुविधाएं इंजीनियरिंग एवं तकनीकी शिक्षा की ही देन है, ठीक है। इंजीनियरिंग का ही ये विकास हो रहा है जिसके थ्रू आप लोग इतने अच्छे यानी मिल रहा है सारी सारी सुविधाएं, ठीक है। देखिए, उसके बाद यही कारण है कि इंजीनियर बनना आधुनिक तकनीकी युग में अधिकांश युवाओं के जीवन का प्रथम उद्देश्य हो गया है, ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा कि बच्चे जन्म लेते हैं तो या दो ही यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है, या तो डॉक्टर या इंजीनियर। ये सब सारी बातें पुरानी हो गई है। देखिए, अब है कि यहाँ पे क्या लिखा गया है कि इंजीनियरिंग के डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश की योग्यता 10th + 2 की समकक्ष होती है, जबकि इंजीनियरिंग के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश 10वीं के बाद ही संभव है। यानी देखिए, जब आप यहाँ पे लिखा गया है कि इंटर के बाद ही आप इंजीनियर बन सकते हैं, लेकिन एक ऐसा भी कोर्स है जो आप 10th से भी कर सकते हैं इंजीनियरिंग, ठीक है। और उसको कहा जाता है पॉलिटेक्निक यानी डिप्लोमा कोर्स, ठीक। तो यही सारे बात यहाँ पे लिखा गया है। कह रहा है त्रिवर्षीय डिप्लोमा करने के बाद छात्रों को डिग्री कोर्स के द्वितीय वर्ष में सीधे नामांकन का प्रवेश द्वार भी खुल जाता है। देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि
पॉलिटेक्निक करने के क्या फ़ायदे हैं। अगर आप पॉलिटेक्निक कर लेते हैं तो और उसके बाद आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, यानी इसको एक अप लेवल में लेके जाना चाहते हैं, तो इंजीनियरिंग के डायरेक्ट दूसरे वर्ष में आपका एडमिशन हो जाता है। जैसे 4 साल का जो इंजीनियरिंग होता है वो आप डायरेक्ट 3 साल में कर सकते हैं। तो ये सारे फ़ायदे यहाँ पे गिना रहे हैं। उसके बाद लिखा गया है कि एक और भारत के शिक्षित युवा जहां शिक्षित बेरोजगारी से त्रस्त हैं, वही दूसरी ओर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारकों के लिए सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में जूनियर इंजीनियर के रूप में रोजगार का अवसर सहजता से उपलब्ध हो जाते हैं। इन्हीं कारण से इंजीनियर के रूप में भले ही जूनियर ही हो, लेकिन ज़्यादातर युवा समाज में जल्द से जल्द प्रतिष्ठा प्राप्त करने के उद्देश्य से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद तुरंत यहाँ पे त्रिवर्षीय डिप्लोमा के लिए व्याकुल रहते हैं। और यहाँ पे बता दूं कि पिछले 2-3 सालों में काफ़ी वैकेंसी यहाँ निकला है बिहार पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट का, तो इसीलिए और ज़्यादा यहाँ पे पॉलिटेक्निक के प्रति इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ गया है। और अब है कि पॉलिटेक्निक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखिए यहाँ पे बता दूं कि आपको प्रत्येक वर्ष यहाँ पे आपको मई जून में खास करके जून में यहाँ पे निकाला जाता है इसका फॉर्म बीसीसी बोर्ड पर, और वहाँ से आप लोग फॉर्म डाल के उसके बाद 1 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम लिया जाता है जुलाई में, और उसके बाद यहाँ पे एडमिशन हो जाता है ठीक कॉलेज में। तो यही सारे हैं। पात्रता की बात करें कि कौन कौन से इसमें एडमिशन ले कौन कौन इसका फॉर्म डाल सकते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि वे पाठ्यक्रम समूह के लिए आवेदन कर रहे हैं, उन्हें संबंधित निर्धारित अर्हता एवं अन्य शर्तों को पूरा कर रहे हैं या नहीं, ठीक है, अन्यथा उसका आवेदन अस्वीकार हो जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है कि इंजीनियरिंग एवं तकनीकी शिक्षा के त्रिवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में यानी पॉलिटेक्निक में प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ माध्यमिक शिक्षा परिषद बिहार की हाई स्कूल परीक्षा एवं समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना निर्धारित होती है। यानी देखिए जो 10th की जो यहाँ पे बात है, 10th आपको पास होना चाहिए, उसके बाद ही आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। आयु सीमा में इसमें किसी तरह का आयु सीमा नहीं है, आप सारे कोर्सेज करने के बाद भी यहाँ पे कर सकते हैं, चाहे बूढ़े भी क्यों ना हो गए हों, ऐसे लिखा गया है इसे। देखिए चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसमें आपको 3 विषय यहाँ पे पूछा जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ यहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है। तो सभी के 30-30 क्वेश्चन रहते हैं, और यहाँ पे आपको 2.25 घंटे का यहाँ पे टाइम दिया जाता है और आप उसमें निकालना होता है, ठीक। तो 90 क्वेश्चन रहते हैं, सभी का जो 5-5 मार्क रहता है। इसमें अभी तक किसी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं देखा जाता है। अगर आप गलत भी करते हैं तो आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक। तो ये सब है, और आगे अगर आपका हो जाता है तो फिर आप अपना एग्ज़ाम दे आपका अगर हो जाता है तो फिर आप अपना कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। देखिए ये जो सारे के सारे जो मैं आपको फैक्ट बता रहा था, ये इस बुक से लिया गया है। देखिए ये बुक है बिहार पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा का क्वेश्चन बैंक, ठीक। तो चूँकि ये देखिए ये यूनिक पब्लिकेशन का है, मैं अब बुक के बारे में बात करता हूँ कि कौन कौन से बुक यहाँ पे लेना चाहिए। देखिए मार्केट में काफ़ी सारे बुक आते हैं, जिसके कारण यहाँ पे कन्फ्यूजन और डिस्ट्रैक्शन भी काफ़ी है। लोग स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि यहाँ पे कौन सा बुक लेना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अभी सबसे ज़्यादा मार्केट में 2 बुक यहाँ पे चलता है। एक सबसे पहले देखिए बुक के तौर पे आपको सबसे पहले एक गाइड ले लेना चाहिए। देखिए मैं ऐसे स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ जो अभी सिर्फ 10th पास हैं, ठीक। जो 10th पास स्टूडेंट है उसके लिए यहाँ पे आपको एक गाइड ज़रूर लेना चाहिए, ताकि आपको यहाँ पर पता चल पाए कि क्या क्या यहाँ पे पूछा जाता है, ठीक। और जो स्टूडेंट 10th पास कर लिए हैं उनके लिए मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप लोग कुछ भी गाइड वाइड लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक किसी भी पब्लिकेशन का अरिहंत आता है, यूनिक आता है, उपकार आता है, बहुत सारे यहाँ पे आते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे अरिहंत और ये यूनिक का डिमांड मार्केट में रहता है, ठीक। तो इस जो भी स्टूडेंट 10th पास किए हैं उसको मात्र 2 बुक खरीदना है, एक गाइड खरीदना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसा होता है गाइड का वो यानी पेपर कवर। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन बैंक लेना है, बस 2 ही बुक लेना है। और जो स्टूडेंट 10th पास कर चुके हैं, जिनका अभी 12th ख़त्म हो चुका है या चल रहा है, तो उनको मात्र एक क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए, और उसी क्वेश्चन बैंक को डेली कम से कम 2 या 4 सेट यहाँ पे जितना हो सके आपको डेली सॉल्व करना है। बस इसी में आपका ये पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम निकल जाने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा कौन सा बुक था। इसमें देखिए ये इसमें कितने साल का 1982 से लेकर 2022 तक यहाँ पे दिया गया है, 2020 तक। इसमें देख सकते हैं सारे के सारे
देखिए, एक बात मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिए रहते हैं कि ये 2020 में से लिया गया है, ये देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है कि हल प्रश्न पत्र स्मृति के आधारित। इसका मतलब आप लोग नहीं समझे होंगे, या फिर जो समझ गए होंगे उसके लिए कोई बात नहीं। देखिए, स्मृति के आधारित का मतलब ये होता है कि आपको पता होगा कि पॉलिटेक्निक में जो भी एग्ज़ाम देने जाते हैं उनका क्वेश्चन वहीं पे रख लिया जाता है और क्वेश्चन रिटर्न नहीं किया जाता है। तो इसीलिए जिन भी स्टूडेंट का जो क्वेश्चन याद रहता है वो यहाँ पर अपने द्वारा लिखते हैं या बताते हैं। तो प्रकाशन का दावा ये है कि मैं उसी स्टूडेंट जो भी एग्ज़ाम दे के आते हैं, मैं उनसे उनके स्मरण के आधार पे, उनके याददाश्त के हिसाब से क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये क्वेश्चन आया हुआ था, और फिर मैं उसका लिस्ट बनाता हूँ। तो यही सब है, और जेन्युइनली ये क्वेश्चन सही ही रहता है, ये मैंने देखा है। ठीक, चलिए अब देखते हैं कि कौन सा गाइड कौन सा है यहाँ पे, और गाइड का क्या इंटरफेस है। ये है आपका बिहार पॉलिटेक्निक का प्रवेश परीक्षा का गाइड, जिसमें आपको पूरे यानी तीनों सब्जेक्ट का फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का यहाँ पे दिया जाएगा, सारे के सारे चैप्टर वाइज। और उसके बाद यहाँ पे मॉडल साथ साथ इसका जो है ना 2020 का यानी लेटेस्ट जो भी मॉडल सेट रहेगा सॉल्व पेपर के साथ यहाँ पे दिया रहता है। इसका इंटरफेस आप देख सकते हैं, ये कुछ ऐसा रहेगा। और देखिए कैसे कैसे रहता है, सारे के सारे जैसे फिजिक्स के हैं तो फिजिक्स के जितने भी चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं तो सारे के सारे यहाँ पे, जैसे मापन है तो 2-3 पेज में यहाँ पे मापन का पूरा थ्योरी ख़त्म किया रहेगा। और उसी तरह से जैसे जो चैप्टर हैं सारे के सारे यहाँ पे थ्योरी वाइज, चैप्टर वाइज यहाँ पे थ्योरी कवर किया रहता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऐसा कुछ यहाँ पे रहता है। और देखिए ये सोल्व पेपर, ये लेटेस्ट जो भी सोल्व पेपर यहाँ पे एग्जाम हुआ रहता है तो उसका क्वेश्चन दिया रहता है, उसको सोल्व करके एक सेट कम से कम दिया हुआ रहता है। ठीक, तो ऐसे है आप 2 बुक मैं रिकमेंड करूँगा, एक अरिहंत का और यूनिक का। दोनों में से अगर देखिए जो गाइड जिस पब्लिकेशन का लेते हैं उसके विपरीत दूसरा पब्लिकेशन का यहाँ पे बुक लीजिए। ठीक है, अति यानी क्वेश्चन बैंक लीजिए। तो यही सब है। आगे देखिए, मैं आपको क्वेश्चन का सेट भी कराने की कोशिश करूँगा फ्री में। आप बस यही है कि आप लोग का सपोर्ट बस बना रहना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।